जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारे इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी में भगवान कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्लभ समझते हो सकता है कल वही तुम्हारा मार्गदर्शक बने। समय सदा एक सा नहीं रहता। जो आज भूमि पर है उसे कल आकाश छूने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए किसी को उसकी वर्तमान स्थिति से मत आंको, क्योंकि मैं समय हूँ और समय ही सबको बदलता है। जब कोई हमें कमजोर समझता है, जब कोई हमारी स्थिति, हमारी हालात देखकर हमें तुच्छ मानने लगता है, तब वह एक बात भूल जाता है और वह बात है समय की चाल। समय की चाल किसी ने नहीं समझी। जो आज गरीब है, लाचार है, संघर्ष कर रहा है, वही कल इतिहास भी रच सकता है। अक्सर समाज किसी इंसान को उसके वस्त्रों से नहीं, उसकी बोलचाल से या उसके बैंक बैलेंस से आंकता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में भी कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यही है कि जो आज अपने कर्म में लगा हुआ है, भले ही उसे आज की तारीख में कोई ना जाने, लेकिन उसका समय अवश्य आएगा। एक व्यक्ति की कहानी याद आती है। गांव में रहने वाला एक युवक, जिसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना अच्छे जूते और ना ही कोई बड़ा नाम। लोग उसे ताने मारते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन वह बस मेहनत करता रहा, पढ़ाई करता रहा। रोज देर तक दीपक के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। समय ने करवट ली। वही लड़का एक दिन बड़ा अफसर बना और जिन लोगों ने उसे कभी नालायक कहा था, वही लोग अब उसके घर बाहर नौकरी के लिए सिफारिश लेकर खड़े थे। यही तो है समय का खेल। यह किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो आज उपेक्षित है, कल वही सम्मान का पात्र हो सकता है। जो आज अकेला बैठा है, कल उसके लिए भीड़ इंतजार कर सकती है। इसलिए जब कोई हमें कमजोर समझता है, तब हमें टूटना नहीं चाहिए, बल्कि और ज़्यादा धैर्य रखना चाहिए और श्री कृष्ण के इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि जो सच्चे मन से अपने कर्म में लगा है, उसका फल अवश्य मिलेगा। समय सिर्फ बदलता नहीं, वह इंसान के पूरे जीवन की परिभाषा बदल देता है। एक समय था जब अर्जुन भी भ्रमित था, रथ के बीच खड़ा होकर लड़ने से मना कर रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे सिर्फ समझाया नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे सामर्थ्य को जागृत भी किया। और वही अर्जुन जो उस दिन कमजोर था, वही युद्ध में सबसे वीर योद्धा बनकर उभरा। इसलिए किसी का वर्तमान देखकर उसे तुच्छ मत समझो, क्योंकि समय ही है जो किसी साधारण को असाधारण बना देता है। जब कोई तुम्हें कमजोर कहे तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस मुस्कुराओ और अपने कर्म में लग जाओ, क्योंकि समय हर किसी का आता है। और जब तुम्हारा समय आएगा, तब वही लोग जो तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, वह सिर झुकाकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। यही है समय का असली खेल। जो इसे समझ गया
वही जीवन में कभी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की रात सबसे अधिक अंधेरी हो तब समझ लो कि प्रभात निकट है। जो टूट रहा है वह नष्ट नहीं हो रहा है बल्कि आकार ले रहा है। जैसे मिट्टी टूटकर घड़ा बनती है, वैसे ही मनुष्य टूटकर नया स्वरूप पाता है। जो टूटे वही सच्चा निर्माण कर सकता है। जब हम जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर समय सन्नाटा हो और दिल में सिर्फ निराशा, तब सबसे पहले जो चीज हमारा साथ छोड़ती है वह है हमारा खुद पर विश्वास। हम अपने ही निर्णयों पर शक करने लगते हैं। लगता है जैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। यह वह पल होता है जब हम भीतर से टूट जाते हैं। पर सच यही है कि जब हम टूटते हैं तो वही समय हमें दोबारा खड़ा होना सिखाता है। टूटना, बिखरना, यह सब जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। बिना टूटे कोई मजबूत नहीं बनता। जरा सोचिए, बीज को जब धरती में दबाया जाता है तब वह अंधेरे में होता है, अकेला होता है, लेकिन उसी अंधेरे के भीतर से वह फूटता है और पनपता है और एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान का मन भी जब वह जीवन से निराश होकर टूटता है तो कुछ देर के लिए खुद पर से भरोसा उठ जाता है, पर समय धीरे धीरे उसके भीतर से आशा की लौ जलाता है। समय अनुभव देता है, धैर्य सिखाता है और अंत में वही समय हमें फिर से खड़ा करता है। महाभारत में भी देखिए, जब पांडवों ने सब कुछ खो दिया, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब वह वनवास में थे, तब अर्जुन भी कभी कभी अपने भाग्य पर सवाल उठाता था। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि अब हार मान लो। उन्होंने अर्जुन को यही समझाया कि समय सदा एक सा नहीं रहता और जो आज नीचे है वह कल ऊपर उठ सकता है, अगर वह अपने आत्मबल को नहीं छोड़े। टूटना भी जरूरी है, क्योंकि जब कोई चीज टूटती है तब हमें पता चलता है कि उसमें क्या कमी थी। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है और वह घड़ा बनते बनते टूट जाए तो वह उसे फिर से गूंथता है, उसे और मजबूत बनाता है। उसी प्रकार जब हम जीवन में टूटते हैं तो हमें आत्म निरीक्षण का अवसर मिलता है। हम सोचते हैं, क्यों टूटा, क्या भूल की, कैसे दोबारा खड़ा हुआ जाए। समय फिर से रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे मन शांत होता है, सोच साफ होती है और वही इंसान जो कल खुद को खत्म समझ रहा था, आज किसी और को सलाह देने वाला बन जाता है। इसीलिए जब हम टूटे होते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वह टूटना दरअसल हमारे पुनर्निर्माण की शुरुआत होती है। समय हमें नई दिशा देता है और फिर से वह आत्मबल भरता है, जिससे हम दोबारा खड़े हो जाते हैं, और इस बार पहले से कहीं अधिक मजबूती से। जो इस सच को समझ गया वो फिर कभी अपनी कमजोरियों से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है जो आज टूटा है वही कल चमकेगा भी। बस जरूरत है थोड़ा रुकने की, थोड़ा सहने की और श्री कृष्ण पर विश्वास रखने की, क्योंकि समय ही वह शक्ति है जो हमें फिर से जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त का उत्तर सबसे बड़ा गुण होता है जिसे आज अपमानित किया जा रहा है। अगर वह सत्य, धैर्य और कर्म के पथ पर चलता रहे तो एक दिन वही उसके सम्मान का कारण बनता है। समय जब उत्तर देता है तो शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। हर किसी के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता, न नाम, न शोहरत, न धन। तब लोग हमें गंभीरता से लेना तो दूर हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, ताने देते हैं, और सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब यह सब बातें हमारे अपने करते हैं। पर एक बात समझिए, समय सबका होता है, किसी का पहले आता है, किसी का थोड़े देर से, लेकिन आता जरूर है। और जब समय आता है तब जवाब भी देता है, और यह जवाब शब्दों से नहीं, तर्कों से नहीं, बल्कि हमारी उपलब्धियों से, हमारे बदलाव से और परिणामों से दिया जाता है।
वे लोग जो कल तक कहते थे कि तू क्या करेगा, सिंह तेरे बस की बात नहीं, तेरे जैसे लाखों हैं, वही लोग एक दिन चुपचाप खड़े होते हैं और कहते हैं हमें तो पहले से ही पता था कि तू बड़ा करेगा। हमें उन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय जब पलटता है तब इंसान का चेहरा नहीं, उसकी दृष्टि बदलती है। जो कभी हमें नीचे देखने वाले थे वही ऊपर देखने लगते हैं। अगर आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपको देख हंसते हैं, आपकी मेहनत का मजाक बनाते हैं, तो उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको बस चुप रहकर अपनी मेहनत से जवाब देना है, क्योंकि वक्त जब बदलता है तो वह हर शब्द का हिसाब रखता है, वह हर ताने का उत्तर देता है। लेकिन सबसे खास बात यह है, जब समय जवाब देता है तो आपको कुछ बोलना नहीं पड़ता। आपका जीवन ही आपकी सबसे बड़ी आवाज बन जाता है, आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, यही सब उन लोगों को आईना दिखाते हैं जो कभी हंस रहे थे। इसलिए जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो चुप रहो। उनकी हंसी को अपने अंदर की आग बना लो। उन्हें जवाब देने के लिए शब्दों की नहीं, समय की जरूरत है। वक्त आने दो, जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वही लोग सर झुकाकर तुम्हारी तारीफ करेंगे, और जब तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने जो बोला था वह भूल जाएंगे। लेकिन समय ने जो दिखाया वह सबको याद रहेगा। वो लोग आज तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते, कल तुम्हारी नजरों में खुद को छोटा महसूस करेंगे। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, अपने लक्ष्य पर टिके रहो, और कभी किसी की हंसी से मत डगमगाओ, क्योंकि समय सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा निर्णायक है। और समय जब पलटता है तो सिर्फ हालात नहीं बदलता, लोगों की सोच भी बदल देता है। इसलिए याद रखो, आज जो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल वही तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि समय सबको जवाब देता है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मूल्य उसकी आत्मा से होता है, परंतु दुनिया अक्सर उससे मूल्य को वस्त्रों से, उसकी संपत्ति, उसकी स्थिति से आंकती है। जो भीतर से उज्जवल हो वह बाहर से निर्धन दिख सकता है, लेकिन सत्य का तेज समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। जब हम इस संसार में जीते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि लोग हमें हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से, हमारी सोच से परखें। हम यह चाहते हैं कि लोग हमारे अंदर के भाव, हमारी नीयत, हमारे संघर्ष को समझें। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, तो ना धन, ना ओहदा, कोई पहचान, तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी हालात को देखकर आपको पहचानती है। जैसे ही आपके कपड़े साधारण होते हैं, जैसे ही आपकी जेबें खाली होती है, जैसे ही आप किसी बड़े नाम या रुतबे से नहीं जुड़ते, लोग आपको छोटा समझने लगते हैं। आपको वह सम्मान नहीं मिलता जो किसी और को सिर्फ उसकी बाहरी दिखावे के कारण मिल जाता है। दुनिया अक्सर उस मंदिर को भी तब तक अनदेखा करती है जब तक वह सोने से जड़ा ना हो, भले ही उसके भीतर कितना भी दिव्य तेज क्यों ना हो। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, अक्सर अकेले अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तब लोग आपके पास बैठने से भी कतराते हैं, और तब आपका चरित्र, आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, सब कुछ जैसे अदृश्य हो जाता है, क्योंकि लोग सिर्फ यही देखते हैं कि आपके पास अभी क्या है। आपकी मुस्कान को मजबूरी मान लिया जाता है, और आपकी चुप्पी को कमजोरी, आपकी नम्रता को डर, और आपके धैर्य को हार मान लिया जाता है। परंतु सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। सच्चाई यह है कि जब किसी के पास कुछ नहीं होता, तब भी वह जी रहा होता है सिर्फ अपनी आत्मशक्ति से, अपने आत्मविश्वास से, अपने ईमान से। लेकिन यह दुनिया उस ईमान को नहीं देखती, वो देखती है आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका फोन, आपकी तस्वीरें, आपके रिश्ते और आपके बैंक खाते। और फिर वही दुनिया जब आपकी हालात बदलती है, तब बिना आपका चरित्र बदले ही आपको महान कहने लगती है। पर क्या वास्तव में आप तब बदलते हैं? नहीं, आप तब भी वही होते हैं जो तब थे।
जब आपके पास कुछ नहीं था, फर्क बस इतना होता है कि आपकी हालत बदल जाती है और तब दुनिया आपके चरित्र को नहीं बल्कि आपकी सफलता को सलाम करने लगती है। इसलिए जीवन में जब आपके पास कुछ ना हो तब घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही समय है जब आप खुद को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। उस समय आपको लोगों की नज़रों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नज़रें अस्थायी नहीं। आपका सच्चा मूल्य वो नहीं जो दुनिया आज देख रही है, बल्कि वह है जो समय के साथ प्रकट होगा। इंसान जो आज अकेले अपने घावों को सहला रहा है, कल वही किसी के लिए उम्मीद की रोशनी बनेगा। इसलिए अपने हालात को देखकर खुद को मत आंकिए और दूसरों के नजरियों को भी अपने सच का मापदंड मत बनाइए, क्योंकि अंत में वही लोग जो आज आपकी हालात देखकर आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं, कल आपकी ऊंचाई देखकर चुपचाप सर झुका लेंगे और तब आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी स्थिरता, आपका धैर्य और आपका चरित्र ही बोल उठेगा। यही जीवन का वह सत्य है जो धीरे धीरे सामने आता है जब समय बदलता है। तो श्री कृष्ण ने कहा भी, जो सत्य है वह समय में प्रकट होता है और जो झूठ है वह समय में नष्ट होता है। जब हम अपने हर दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें वह संतोष भी मिलता है जो केवल मेहनत और ईमानदारी से काम करने से आता है। हमें अपने हर कार्य को पूरी लगन से करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अंततः सच्ची सफलता और सुख का अनुभव कराता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हमें हर दिन एक नई शुरुआत का एहसास होगा। जो लोग अपने विश्वासों और आदर्शों को सच्चाई के साथ जीते हैं, वे अंततः जीवन के कठिन दौर से भी सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमारा हर समय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर एक दिशा में बढ़ता है। जब हम अपने प्रयासों में ईमानदारी और धैर्य रखते हैं तो हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के रूप में सामने आती है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतोष और समर्पण को शामिल करते हैं। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी यात्रा को और भी अधिक सार्थक बनाता है। जब हम अपने मनोबल को मजबूत रखते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों में जुट जाते हैं तो कोई भी रुकावट हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक ताकत से ही हम हर लक्ष्य को पा सकते हैं। हमारा हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन के सभी पहलुओं को समझने का अवसर देता है। अगर हम इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो हम न केवल जीवन के उतार चढ़ाव को सहन कर पाते हैं, बल्कि उन्हें अपनी ताकत भी बना लेते हैं। हर चुनौती जो हमें मिलती है वह हमें और मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि हम इसे सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हैं और उस पर काम करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समझदारी और धैर्य के साथ हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि असल सफलता वह नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह होती है जो हम हर प्रयास में देते हैं। यदि हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते हैं तो समय हमारे साथ होता है और हमें सफलता की दिशा में अग्रसर करता है। हर कदम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। जब हम अपने जीवन को पूरी सच्चाई से जीते हैं और बिना किसी झिझक के अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जीवन के हर पल में खुशी और संतोष छुपा है। यह नहीं कि हमारे पास सब कुछ होना चाहिए, बल्कि यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसे पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। यही हमें जीवन में असली सुख का एहसास कराता है। हमारे भीतर जो भी शक्ति है वह तब बाहर आती है जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और हर काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता से जुट जाते हैं। हर अनुभव हमें जीवन के असल मतलब को समझने का मौका देता है। यदि हम इसे पूरी तरह से अपनाते हैं
और सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम सफलता की राह पर आसानी से चल सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखता है वह न केवल अपनी समस्याओं को हल करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हर पल एक नई सीख के रूप में सामने आता है। इस यात्रा में जो लोग अपने कदम स्थिर रखते हैं वे अंततः मंजिल तक पहुंचते हैं। हमारा हर कार्य हमारी पहचान को बनाता है और जब हम अपने कार्यों में पूरी निष्ठा और समर्पण से लगे रहते हैं तो यही हमें अपने सच्चे रूप में सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम जीवन को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हर मुश्किल को हम अपने लिए एक नई चुनौती मानेंगे जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। सभी को अपने जीवन में उतराव चढ़ाव का सामना करना पड़ता है लेकिन जो लोग इनसे घबराए बिना सही दिशा में आगे बढ़ते हैं वही अंततः अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। जब हम अपने विचारों और कार्यों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। यह हमें जीवन की सच्ची सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। हमेशा याद रखें कि हर अनुभव और हर परिस्थिति में हमें एक नया दृष्टिकोण देने का मौका देती है। यह हमें हमारी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देती है। अब यह अनमोल वचन आपके वीडियो के लिए और भी आकर्षक है और प्रभावशाली बनेंगे जब हम अपने जीवन के हर पहलू को समझ और सजगता के साथ देखेंगे तो हमें जीवन की असल सुंदरता नजर आती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में खुद को खोने के बजाय खुद को बेहतर बनाने का अवसर तलाशना चाहिए। जब हमारी मेहनत और हमारी सोच में एकता होती है तो सफलता की कोई सीमा नहीं होती। यही वह समय होता है जब हम अपने उद्देश्य की प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर आगे बढ़ते हैं और हमें जीवन की असली सार का अनुभव होता है। वह व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो हर चुनौती को अवसर के रूप में देखता है और उसे अपनी मेहनत और धैर्य से पार करता है। उसकी राह में आने वाली रुकावटें उसे कभी नहीं रोक सकती बल्कि उसे मजबूत बनाती है। हमेशा याद रखें कि हमारे विचारों की ताकत हमारे कार्यों में बदल जाती है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और उसे कड़ी मेहनत में बदलते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में मानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर मोड़ पर एक नई सीख और एक नया अनुभव हमारा इंतजार कर रहा है। इसी यात्रा में हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाती है। जब हम अपने जीवन की जटिलताओं को सरलता से समझने की कोशिश करते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं बल्कि दुनिया को भी अपनी आंखों से नया रूप में देखते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने सपनों का पीछा करते हैं, क्योंकि यही हमें सिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता अगर उसमें सच्ची निष्ठा हो। हमारा हर कदम हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह खुशी का हो या चुनौती का। जब हम इसे अपनाने की हिम्मत रखते हैं तो हम जीवन के सबसे कठिन मार्ग को भी आसान बना सकते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमारी कोशिशों का परिणाम हो, ना कि केवल बाहरी प्रशंसा। जब हम अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और मेहनत को शामिल करते हैं तो हम जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। हर कठिन समय में एक अवसर छुपा होता है जिसे पहचानने के लिए हमें केवल अपनी सोच में बदलाव लाना होता है। जब हम यह समझ पाते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें निराश नहीं कर सकती। जीवन में वह व्यक्ति सबसे महान होता है जो अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है लेकिन अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह उसे हर परिस्थिति में सफलता की ओर लेके जाता है। हमारे भीतर अपार शक्तियाँ छुपी हुई हैं जिसका एहसास हमें केवल तब होता है जब हम किसी कठिन चुनौती का सामना करते हैं। यह हमें जीवन में एक नए रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्यों को बिना किसी डर और संकोच के करते हैं
तो हम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि अपनी असली शक्ति को भी पहचान पाते हैं। हमारा जीवन उसी रूप में बदलता है जैसा हमें उसे देखने की दृष्टि रखते हैं। जब हम हर दिन को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हम सफलता के हर कदम पर पहुंच सकते हैं। जो लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं वही अंततः जीवन के सबसे बड़े पुरस्कारों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि असली सफलता कभी भाग्य पर निर्भर नहीं होती बल्कि हमारी मेहनत पर होती है। सच्चे कार्य वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाते हैं। जब हम अपने कार्यों में दूसरों के भले की सोच रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई और निष्ठा के साथ जीता है वह न केवल अपनी राह को रोशन करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है। कैसे जीवन में सही दिशा में चले। हर सफलता की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन वह कदम हमें बड़ा रास्ता दिखाता है। इसलिए कभी किसी छोटे प्रयास को कम मत आंकिए, क्योंकि वह बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हमेशा यह याद रखें, अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता हमारी ही होगी। किसी भी मुश्किल को पार करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, इसलिए जो चीज़ें आज हमारे पास नहीं है वो कल हमारे पास हो सकती है। हमें केवल धैर्य रखना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जब हम अपनी सोच को उच्चता और सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं तो हम जीवन में हर तरह की स्थिति को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान तब आता है जब हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं ताकि हम उसे अपनी ताकत बना सकें। यही हमें जीवन के कठिनतम समय में भी संतुलन बनाए रखता है। जो लोग हर कदम में अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखते हैं वे अंततः उन सभी रास्तों पर सफल होते हैं जिन पर वे चलने का निर्णय करते हैं। हमारे भीतर जो सपने हैं उन्हें केवल आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस करना चाहिए, क्योंकि वही सच्ची प्रेरणा देती है और हमें जीवन की सच्ची दिशा में ले जाते हैं। सच्ची समझ तब आती है जब हम जीवन के हर परिस्थिति को बिना भय के स्वीकार करते हैं। यह समझते हैं कि हर चुनौती केवल हमें और अधिक मजबूत बनाती है। हमेशा अपने सपनों को पीछा करें, क्योंकि वही सपने आपको आपके जीवन का असली उद्देश्य बताते हैं। जब हम अपने सपनों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं तो जीवन की राह पर आने वाली कठिनाइयां हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकती। अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें एक अवसर के रूप में देखिए। हर बाधा कुछ नया सिखाती है और आपको अपनी शक्ति का एहसास कराती है। यही कठिनाइयां हमें हमारी असली लक्ष्य की ओर पास लेके जाती है। हमारे भीतर जितनी भी शक्ति है वह बाहरी दुनिया की किसी भी चुनौती से कहीं अधिक है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। हमेशा याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी ताकत धैर्य और संयम में है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाकर जीवन में उतारता है वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहता है और सफल होता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। असफलता केवल एक कदम होती है जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है, बशर्ते हम उसे सही दिशा में समझें। हमारे जीवन में हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। हर पल में एक संदेश छुपा होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन तभी संभव होता है जब हम खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने का सबसे पहला कदम खुद से शुरू होता है। जो लोग दूसरों की मदद करने का अवसर अपनाते हैं वे न केवल समाज में योगदान करते हैं बल्कि अपने जीवन को और भी अधिक सार्थक बनाते हैं। एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की भलाई में विश्वास रखता है। समझदारी और आत्मनिर्भरता वही है जो हमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं
और अपने कदमों को मजबूत बनाते हैं तो कोई भी राह कठिन नहीं होती। जीवन में सफलता और संतोष तभी मिलता है जब हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं। यही दो गुण हमें असली खुशी और शांति का अनुभव कराते हैं। हमारे द्वारा दिए गए छोटे छोटे अच्छे काम एक दिन बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। कभी भी किसी छोटे प्रयास को हल्के में मत लें, क्योंकि वह भविष्य में आपको अपार सफलता दिला सकता है। हमेशा अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिए। जब आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उसे उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो जीवन के हर संघर्ष का सामना करना आसान हो जाता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत आंकिए, क्योंकि आपके भीतर अपार शक्ति है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जितना अधिक हम अपने जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, उतना ही अधिक हम बाहर की दुनिया को शांति और प्यार दे सकते हैं। यही असली सफलता है। जो व्यक्ति हर दिन को अपने आत्मविश्वास के साथ जीता है वह जीवन में कभी हार नहीं सकता। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जो हर कठिन समय को भी सफलता में बदल देती है। सच्चे मित्र वही होते हैं जो हमारे अच्छे और बुरे समय में साथ रहते हैं। वे हमें समझते हैं और हमें जीवन के हर संघर्ष में सहायता प्रदान करते हैं। जब हम अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तल्लीनता और ध्यान के साथ जीते हैं तो हम जीवन की असली खुशियां पा सकते हैं। यही जीवन का असली स्वाद है। हमें अपनी स्थिति को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने आप को दूसरों से तुलना करें। जब हम खुद को समझते हैं तो हम अपने जीवन में संतोष और सफलता पा सकते हैं। अगर हम अपने मन को शांत रखते हैं और सकारात्मक विचारों के साथ कदम बढ़ाते हैं तो जीवन की कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं कर सकती। शांति और सकारात्मकता ही असली ताकत है। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हर समय बदलता है और कोई भी स्थिति स्थिर नहीं रहती। इसलिए हमें हर पल को अपनी पूरी क्षमता से जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी को नहीं पता। जब हम अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज को एक उपहार समझते हैं तो हम उसकी कद्र करने लगते हैं। हमें अपनी जिंदगी को उसी प्रकार जीना चाहिए जैसे किसी महान उद्देश्य के साथ जीते हैं, ताकि हम हर दिन में सार्थकता पा सकें। जब भी हम अपनी मंजिल के बारे में सोचते हैं तो याद रखें कि रुकावटें और बाधाएं केवल हमारी मेहनत को परखने का एक तरीका होती है। जिसका इरादा मजबूत होता है वे किसी भी कठिनाई को अपनी राह में बाधा नहीं बनने दें। हमारे भीतर वह ताकत छिपी होती है जो हमें किसी भी परिस्थिति में न केवल सामना करने की बल्कि हर परिस्थिति से बाहर निकालने की क्षमता देती है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। समय कभी नहीं रुकता। जो लोग समय की कद्र करते हैं वे जीवन में अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचते हैं। जब हम हर क्षण को पूरे मन से जीते हैं तो हमारे लिए सब कुछ संभव हो जाता है। अपनी असफलताओं को सीखने के अवसरों के रूप में देखिए। हर असफलता हमें हमारी कमजोरी को पहचानने और उसे सुधारने का एक मौका देती है। यह हमें वही सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें डिगा नहीं सकती। आत्मविश्वास और मेहनत से हम किसी भी स्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जीवन में ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें तो हम न केवल अपने सपनों को साकार करते हैं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।